हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप अपने कामों में ज़रूर लगे होंगे। जी हाँ, आज का विषय वस्तुनिष्ठ सब्जेक्ट ग्रामर से रिलेटेड है। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत सारे ग्रामर के पार्ट्स को बनाया है, जहां आप सभी अगर पार्ट्स को स्टडी कर रहे होंगे तो अवश्य ही आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड बनाने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी जो है इसको ज़रूर स्टडी करें। आपके अपने चैनल थियोलॉजी क्लासेस 002 पर यह उपलब्ध है। और यहाँ तक विद्यार्थी, हम इंग्लिश आपको ऐसा बताना और ऐसा सिखाना चाहते हैं कि आपके अपने जो है सपनों की उड़ान से मंजिल तक ज़रूर पहुँचना है। तो चलिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस में सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल इसका अर्थ होता है। अपूर्ण का अर्थ होता है कि जहाँ पर कोई काम पूर्ण रूप से अभी नहीं हुआ हो, उस वर्क में आपकी कंटिन्यूटी बनी होती है, लगातारता का बोध होता है। वह काम पूर्ण रूप से समाप्त न हुआ हो, उसे सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चलिए, व्हाट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे हम दो नामों से जानते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट एंड सेकंड कंटिन्यूअस टेंस। इसीलिए इसका नाम कंटिन्यूअस है, क्योंकि कोई भी काम को यह लगातार बनाए रखता है, पूर्ण रूप से कभी समाप्त नहीं होती है। तो व्हाट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस, द फॉर्म ऑफ वर्ब which indicates that the action is continuing in the present time is called present continuous tense। जिस काल से यह बोध हो कि कोई काम वर्तमान काल में जारी हो, जिस काल से यह बोध हो कि कोई काम वर्तमान काल में जारी हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब जैसे कोई विद्यार्थी आपसे पूछे कि चलिए यहाँ कंटिन्यूअस का क्या अर्थ होता है, तो कंटिन्यूअस का अर्थ स्टूडेंट्स यहाँ होता है लगातार किसी काम को इंडिकेट करता हो, लगातार किसी काम को दिखाता हो, उसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। चलिए, अब आगे देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की पहचान कैसे करें। तो वाक्य की पहचान कैसे करें, जिस हिंदी मूल क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वाक्य की पहचान कर लेने से आप ज़रूर जो है टेंस को पकड़ लेंगे, टेंस को फॉलो कर लेंगे कि कौन से टेंस से रिलेटेड यह वाक्य है। जो हमारे भाई कंपटीशन बैच की तैयारी कर रहे होंगे और जो विद्यार्थी अभी 7 से लेकर और इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थी इसको अच्छी भली भांति तरीके से समझ लीजिए, ताकि आपके बैच में बिल्कुल जो है यह कामयाबी की ओर लेकर चलेगा। तो जिस हिंदी मूल क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। और पहचान बता ही दिए कि रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट आगे है कि स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य के लिए बनावट कैसे होते हैं। तो स्वीकारात्मक वाक्य का अर्थ क्या होता है, व्हाट विल बी मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस डिनोट्स ऑफ यस या नो, है ना, यस या नो। जैसे मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया कि यस या नो, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर विद्यार्थी आप अगर बॉयज़ होते हैं और वहाँ आपसे प्रश्न इंग्लिश में पूछा जाता है कि आर यू ए गर्ल, क्या आप एक लड़की हैं, तो क्या जवाब देंगे। तो जवाब में यही देंगे कि नो, आई एम नॉट ए गर्ल बट आई एम ए बॉय। आप यही तो जवाब देंगे। बट ऐसा जो है इसमें निगेटिव आ गया।
अब जैसे वही होता कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि आर यू ए गर्ल, आर यू ए गर्ल, तो आप क्या बोलते हैं? अगर गर्ल है तो बोलते हैं यस आई एम ए गर्ल। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर पकड़ने वाली दो चीज़ों को नोट करना है, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस यस में जवाब आता है या नॉट में आता है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से ही जानते हैं। शब्द इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर यानी जो बनावट है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम अपॉन आर, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, और सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी मॉडल वर्ब किसको कहा जाता है? तो मॉडल वर्ब कहा जाता है इज, एम, आर, हैव, हैज, वाज, वेयर, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब में आते हैं। तो मॉडल वर्ब कहिए या इज कहिए, ऑब्लिक एम कहिए या आर कहिए, ये मॉडल वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि राम पढ़ रहा है, तो राम इज रीडिंग। क्या? राम पढ़ रहा है, तो राम इज रीडिंग। 2 नंबर एग्जाम्पल की बात करें, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो वी आर लर्निंग इंग्लिश। और अंग्रेजी बिल्कुल सीखना भी विद्यार्थी ज़रूरी है, इसलिए आप सभी भी अच्छे तरीक़ा से सीखिए। और हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, यहाँ पर जो अनुवाद दिया गया है, तो यहाँ पर देखा गया कि वी के साथ आर कहीं लगा हुआ है, राम के साथ कहीं इज लगा हुआ है, तो ऐसा क्यों है? तो विद्यार्थी, मैंने इसके पिछले वीडियो में भी आपको यह बता दिया हूँ कि ऐसा क्यों जवाब है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग नेक्स्ट वाक्य की चर्चा करते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा है, तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। 4 नंबर, वे लोग वहाँ जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर। सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा है, तो यहाँ पर द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। चलिए नोट, एक ट्रिक आपको अपनानी है कि किनके साथ क्या लगाए। तो बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है, बहुत विद्यार्थी को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर हम आई की जिक्र करें, तो आई का अर्थ होता है मैं। आई का अर्थ विद्यार्थी क्या होता है? मैं। ही का अर्थ क्या होता है? वह, जो कि पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सी का अर्थ क्या होता है? वह, जो स्त्री जाति के लिए होता है। और ईट जो होते हैं वह हमारे महीने, दिन, है ना, सप्ताह, जो हमारे कुछ सजीव निर्जीव, ये सारे चीज़ों में ईट का प्रयोग होता है। तो देखिए आई के साथ हमें मॉडल वर्ब क्या लगाना है? तो आई के साथ हमें मॉडल वर्ब एम का प्रयोग होता है। ही, सी, इट, एनी नेम, यानी कोई भी नाम हो, ही, सी, इट, एनी नेम, यूज ऑफ इज, इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, अब ही माने वह पुरुष के लिए, सी माने स्त्री के लिए, और इट माने निर्जीव के लिए। तो इससे वाक्य अगर हम समझते हैं तो ही के साथ ओनली हमें इज लगाना है। ही इज रीडिंग। सी है तो इसके साथ भी इज लगाना है, तो सी इज राइटिंग, वह पढ़ रही है। इट के साथ भी हमें इज ही लगाना है, तो इट इज़ रेनिंग हैवली नाउ, अभी मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या हो रही है? तो मूसलाधार बारिश हो रही है। तो सभी विद्यार्थी, आजकल बारिश का भी मौसम है, और आप इस अनुवाद को भी अपने बिल्कुल नोटिस ही कर लीजिए कि इट इज़ रेनिंग हैवली नाउ, अभी मूसलाधार बारिश हो रही है। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ गेटिंग डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा हो रहा है। तो बिल्कुल बात है कि शाम के बाद अंधेरा ही हो जाता है, बहुत सारे बच्चे अंधेरे में डरने लगते हैं, तो उन्हें ये इंग्लिश में बोलना है कि इट इज़ गेटिंग डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा हो रहा है। चलिए अब यू की जिक्र करते हैं, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है। यू के साथ जो है क्या होता है? आर का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर वेरी सिंपल सेंटेंस है, यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम विद्यालय जा रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम विद्यालय जा रहे हो। चलिए स्टूडेंट्स, अभी जो है आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, WH क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिल्कुल जो है, जो भाई हमारे
अभी तक जो है इस चैनल पर लाइक सब्सक्राइब विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं, जो भाई नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने चैनल थियोलॉजी क्लासेस 002 पर आप सभी को वहाँ पहुँचना है जहाँ आपकी जो है क्या है उड़ान से मंजिल तक आपको पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को देखिए और बहुत सारा शुभ प्यार और ढेर सारा शुभकामनाएं आप सबों के लिए। धन्यवाद। लव यू।